कोडीन कप सिरप कांड को लेकर यूपी विधानसभा में आज सियासत का अखाड़ा बन गया। एक तरफ विपक्ष ने जम के हंगामा किया तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसी अंदाज में पलटवार किया और दोषियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। सुनिए। यूपी विधानसभा में आज सियासत उबाल पर थी। मुद्दा था कोडीन कप सिरप का। विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर नारेबाजी की, जमकर हंगामा किया। लेकिन जैसे ही बोलने की बारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आई, पूरा माहौल ही बदल गया। योगी ने साफ शब्दों में कहा कि कोडीन कांड की जांच जारी है, अगर जरूरत पड़ी तो दोषियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी होगी। सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और इस मामले में अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए अखिलेश और राहुल गांधी पर निशाना साधा। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। योगी के नमूने वाले वार पर अखिलेश भड़क उठे। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा, आत्मस्वीकृति। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक लाज रखें और मर्यादा की सीमा ना लांघें। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचतान को चौराहे पर ना लाएं। कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव के सभी आरोपों का जवाब दिया। अपना चेहरा न पहुंचा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़कर रख दिया। यही कसूर रहा इनका, दिखाने को औरों के बच्चे गोद में खिलाते रहे, पर पैसों के लालच में बच्चों की जान दांव पर लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, ये अपनों को हर हाल में बचाते रहे, उनके गुनाह छिपाते रहे। जब खुलने लगा राज इनका तो औरों पर इल्जाम लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, पहनकर लिबास शराफत का लोगों के एतवार में सेंध लगाते रहे, गिराकर औरों के घर मकान दुकान अपना गोरख धंधा चलाते रहे। दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। ये पूरा विवाद मुख्य रूप से करीब 2000 करोड़ के अवैध नशीली दवाओं के कारोबार से जुड़ा है, जिसमें नेता, माफिया और बड़े बड़े रसूखदारों के शामिल होने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर और लखनऊ समेत कई जिलों में कोडीन आधारित कफ सिरप के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। इस रैकेट का मास्टरमाइंड है शुभम जायसवाल, जो फिलहाल फरार है। एसटीएफ के मुताबिक उसके पिता और उनकी फर्मों के सपा नेताओं से कथित संबंध सामने आए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुभम जायसवाल और उसके पिता पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ये मामला अब नशे के कारोबार से आगे बढ़कर माफिया संरक्षण और चुनावी राजनीति का मुद्दा बनता जा रहा है। योगी सरकार इसे नशा मुक्त प्रदेश की मुहिम बता रही है, जबकि सपा इसे राजनीतिक प्रतिशोध। देखना होगा एसआईटी और ईडी की जांच में और कौन से बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोडीन कप सिरप कांड को लेकर यूपी विधानसभा में आज सियासत का अखाड़ा बन गया। एक तरफ विपक्ष ने जम के हंगामा किया तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसी अंदाज में पलटवार किया और दोषियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। सुनिए। यूपी विधानसभा में आज सियासत उबाल पर थी। मुद्दा था कोडीन कप सिरप का। विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर नारेबाजी की, जमकर हंगामा किया।
लेकिन जैसे ही बोलने की बारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आई, पूरा माहौल ही बदल गया। योगी ने साफ शब्दों में कहा कि कोडीन कांड की जांच जारी है, अगर जरूरत पड़ी तो दोषियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी होगी। सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और इस मामले में अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए अखिलेश और राहुल गांधी पर निशाना साधा। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। योगी के नमूने वाले वार पर अखिलेश भड़क उठे। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा, आत्मस्वीकृति। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक लाज रखें और मर्यादा की सीमा ना लांघें। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचतान को चौराहे पर ना लाएं। कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव के सभी आरोपों का जवाब दिया। अपना चेहरा न पहुंचा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़कर रख दिया। यही कसूर रहा इनका, दिखाने को औरों के बच्चे गोद में खिलाते रहे, पर पैसों के लालच में बच्चों की जान दांव पर लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, ये अपनों को हर हाल में बचाते रहे, उनके गुनाह छिपाते रहे। जब खुलने लगा राज इनका तो औरों पर इल्जाम लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, पहनकर लिबास शराफत का लोगों के एतवार में सेंध लगाते रहे, गिराकर औरों के घर मकान दुकान अपना गोरख धंधा चलाते रहे। दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। ये पूरा विवाद मुख्य रूप से करीब 2000 करोड़ के अवैध नशीली दवाओं के कारोबार से जुड़ा है, जिसमें नेता, माफिया और बड़े बड़े रसूखदारों के शामिल होने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर और लखनऊ समेत कई जिलों में कोडीन आधारित कफ सिरप के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। इस रैकेट का मास्टरमाइंड है शुभम जायसवाल, जो फिलहाल फरार है। एसटीएफ के मुताबिक उसके पिता और उनकी फर्मों के सपा नेताओं से कथित संबंध सामने आए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुभम जायसवाल और उसके पिता पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ये मामला अब नशे के कारोबार से आगे बढ़कर माफिया संरक्षण और चुनावी राजनीति का मुद्दा बनता जा रहा है। योगी सरकार इसे नशा मुक्त प्रदेश की मुहिम बता रही है, जबकि सपा इसे राजनीतिक प्रतिशोध। देखना होगा एसआईटी और ईडी की जांच में और कौन से बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।